वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट, आगे भी इस तरह से आपके पास वीडियो आते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिए और अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। स्टूडेंट, अभी तक हम जो है चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर 2 है हमारा, जो इसका नाम है पोलिनोमियल। आज हम पोलिनोमियल चैप्टर जो 2 है स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैप्टर के बारे में जानते हैं, देखते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पोलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू a0 x0 a1 x a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an xn इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होता है। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये सीखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? ये कॉम्बिनेशन है किसका? नंबर्स का, वेरिएबल्स का और जो है बेसिक ऑपरेशन का। तो जो कॉम्बिनेशन होता है नंबर, वेरिएबल और बेसिक ऑपरेशन का, उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये कॉमन नाम दिया गया है, वो है पोलिनोमियल। ध्यान रखें, ये जैसे आपका मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, ये कुछ भी आप डाल लें तो ये सब क्या है, नीचे मैं 7 लिख देता हूँ। ये भी एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का, नंबर का और बेसिक ऑपरेशन का। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं और इसका कॉमन नाम वो है अपना पोलिनोमियल। अब बात ये कि थोड़ा कुछ फर्क हो सकता है। पोलिनोमियल कोई फर्क नहीं है, वही चीज़ है। बस ये होता है कि पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो मैंने लिख रखा है। तो एक पोलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन यदि वो इस फॉर्म में लिखा जाए तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। इन द फॉर्म ऑफ मतलब इस फॉर्म में लिखा जाए तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, या दूसरा नाम भी कह सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ये जनरल फॉर्म भी कहलाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाता है यदि इस फॉर्म में लिख देते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या खासियत है? तो इसमें देखिए, ये बात इसमें स्पेशल है कि यहाँ पर हमने जो पावर एक्स की देखिए 0 लिखी है, फिर 1 लिखी है, फिर 2 लिखी। इस तरह से हम पावर को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो यदि आप जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं उसमें जो टर्म्स होते हैं उनकी पावर्स को यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो तो वो जनरल फॉर्म कहलाता है पोलिनोमियल का। अदरवाइज पोलिनोमियल तो है वो, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो कॉमन नाम पोलिनोमियल तो होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें जो आगे जो लिखे हुए हैं a0 a1 a3 ये क्या है? तो वेयर a0 a1 a3 an आर कॉल्ड रियल कॉन्स्टेंट। रियल कॉन्स्टेंट से स्टूडेंट मेरा मतलब है यहाँ पर आप जो है रियल नंबर डाल सकते हैं, 2/3, 5 -7 कुछ भी डाल सकते हैं, √3। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा है रियल कॉन्स्टेंट। तो जो जनरल फॉर्म होता है उसमें ये वेरिएबल्स होते हैं, पावर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और आगे जो होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं और कैसी होती हैं? रियल वैल्यू होती है, इसलिए रियल कांस्टेंट लिखा है। और आगे मैंने लिखा है an नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो लास्ट वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है x की पावर n का जो कोफिशिएंट है an, ये पढ़ चुके हो आप लोअर क्लास में। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो साथ में मल्टीप्लाई में उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने जो पोलिनोमियल लिखा है ये n डिग्री का लिखा है। एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज n। ये पोलिनोमियल लिखा है मैंने शॉर्ट में, क्योंकि डिग्री पोलिनोमियल की n है। अब सर आप ये बताइए डिग्री क्या होती है? तो डिग्री बेटा होता है हाईएस्ट पावर जो होती है पोलिनोमियल की, उसको डिग्री कहते हैं। इस पोलिनोमियल में देखिए हाईएस्ट पावर 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, n है, इसलिए इसकी डिग्री n है। यदि कोई पोलिनोमियल जो है हाईएस्ट पावर n रखता है तो उसे n डिग्री का पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, फिर इसकी डिग्री n नहीं रहेगी, इसलिए an नॉट इक्वल टू 0 मना किया गया है, यानी आपको ये 0 नहीं लेना है। आगे चलते स्टूडेंट, मैंने ये भी लिखा है a0 a1 a2 an आर द रियल कोफिशिएंट ऑफ x। इनको कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये तो आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो कि जो वेरिएबल के साथ जो लगे होते हैं, x² के साथ a2 है, x के 1 के साथ a1 है, ये सब कोफिशिएंट भी कहलाते हैं। किसके? ये जो है अपने पास x की पावर 0 के, x1 के क्या कहलाते हैं? ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, x2 के, xn के रेस्पेक्टिवली। एंड पावर जो है वेरिएबल की जो n है, ये जो पावर है 0 हो सकती है, 1 2 3, ये जो पावर कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। आप देख भी रहे हैं कि पहली बात तो है कि नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर से मतलब कंप्लीट नंबर पावर होनी चाहिए। 2/3 पावर 5/7 ऐसी पावर अलाउ नहीं है।
दूसरी बात नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव पावर अलाउ नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। देखिए पावर आप देख सकते हैं पॉजिटिव है और जीरो है, लेकिन क्या -2 -7 -1 ऐसे कुछ पावर है? नहीं है। तो पावर ध्यान रखिए पॉजिटिव होनी चाहिए और जीरो हो सकती है नॉन नेगेटिव का मतलब, और इंटीजर का मतलब कंप्लीट पावर होनी चाहिए 2/3 5/7 ऐसी पावर अलाउ नहीं है। यानी कि इसका इजी नाम ये है कि पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 ऐसे हो सकती है। ये मैंने इजी नाम लिख दिया है। आगे चलते हैं पी, अभी कोई एग्जाम्पल लिखते हैं पोलिनोमियल का। तो हमने देखा एग्जाम्पल लिखा है px = x + 2x² + 4x³ ये एग्जाम्पल है पोलिनोमियल का। तो इसमें एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मैंने जो है यहाँ पर a1 को 1 लिया है। देखिए ऊपर जो जनरल फॉर्मूला होता है इसी से हम पोलिनोमियल के एग्जाम्पल बना सकते हैं। यहाँ मैंने a1 को 1 लिया है, a2 को मैंने यहाँ पर 2 लिया है और यहाँ पर जो a3 आएगा उसको मैंने 4 लिया है और ये पोलिनोमियल बन गया। फिर आप सोच रहे होंगे सर आपने जो है a0 क्यों नहीं लिया? a0 भी लिया है मैंने यहाँ पर, a0 को मैंने यहाँ पर 0 लिया है तो 0 × x⁴ 0 हो गया। उस 0 को यहाँ लिखा नहीं है, 0 को लिखना यूजलेस है। तो बाकी सारे टर्म आप 0 समझेंगे, उनके जो कोफिशिएंट है बाकी आगे के सब 0 थे, इसलिए 3 टर्म का पोलिनोमियल बन गया है। और इसकी हाईएस्ट डिग्री हम देख रहे हैं कि 3 है, इसलिए इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे और इसकी डिग्री 3 है। आपसे डिग्री पूछी जाए तो हाईएस्ट पावर देखेंगे इसमें। और इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री आपको पूछे कि भाई डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की, तो आप इसमें हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे तो आपको 8 मिलती है, तो इसलिए डिग्री 8 हो गई। इस पोलिनोमियल की आपसे डिग्री पूछेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर हाईएस्ट पावर है जो x की वो 0 है, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई। क्यों? मैंने आपको बोला है कि जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है, तो हाईएस्ट पावर 0 है। क्योंकि x की पावर, और आगे भी एक नॉलेज के लिए देखें आप, x की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं तो ये 7 हो गया। यानी कि कोई भी जो है px = आपको 5 लिखा हुआ है, 7/3 लिखा हुआ है या px = 100 लिखा है, तो वो सब भी पोलिनोमियल है। उनमें x की पावर 0 जो है छुपी हुई है, दिख नहीं रही है। ध्यान रखें इस बात का। ये देखिए मैं और बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है px = ऐसे लिखा हुआ है 100, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये देखिए इसको, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, px = -4/7 ये भी एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। और इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 0। इसकी डिग्री कितनी है? 0। तो जो भी कांस्टेंट नंबर दे रखे होते हैं ओनली वो भी पोलिनोमियल होते हैं और उनकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि उनके साथ जो है मल्टीप्लाई में 1 लगाया जा सकता है और 1 के स्थान पे 1 को हटा के हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। आगे हम कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देखेंगे जो कि वो पोलिनोमियल नहीं है। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है x की पावर -2, तो ये देखिए पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि जो पावर है वो नेगेटिव अलाउ नहीं है, तो ये नेगेटिव पावर है तो ये पोलिनोमियल नहीं है। 3/y यही पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y जैसे ऊपर जाएगा इसकी पावर -1 हो जाएगी। आप एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ चुके हो, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। x की पावर 5/7 ये पावर तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर जो हमने बोला कि इंटीजर होनी चाहिए ओनली, तो ये भी नहीं है पोलिनोमियल। अब आप देखेंगे अगला वाला, मैं y का स्क्वायर लिखा है डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो y की पावर -2 हो जाएगी, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर जो है -2 होगी, जो कि अलाउ नहीं है। ये सब क्या है? ये सारे के चारों जो है नॉट पोलिनोमियल, ये लिख दिया है मैंने साहब, आपको एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, और तो ये क्लियर हो गया आपको। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए। और एक बात और लास्ट, ये x² + 6x³ - x² में आप सोच रहे होंगे सर यहाँ भी नहीं है x का जो 0 पावर का टर्म है और x की जो 1 पावर का टर्म है वो भी नहीं है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो a1 है और a0 है उनको मैंने 0 लिया, यहाँ 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, तो ये दोनों टर्म खत्म हो गए, इनको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। हम केवल डायरेक्ट x² का टर्म लिखेंगे। तो जो टर्म यहाँ पर ध्यान रखिए गायब है, यानी कि 2 पावर का टर्म है, 3 पावर का टर्म है, 4 पावर का टर्म, 5 पावर का टर्म, 6 पावर का, 7 पावर के टर्म्स गायब हैं, इसका मतलब उनके जो कोफिशिएंट थे वो 0 थे, इसलिए उनको नहीं लिखा गया है। तो इस पोलिनोमियल में 3 टर्म है, ध्यान रखें टोटल, और बाकी जो टर्म्स थे वो 0 थे। तो 3 टर्म है। वैसे तो इसका नाम ट्राइनोमियल हो गया, और डिग्री के हिसाब से इसका नाम जो हो गया पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 8 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और इसे बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जैसे 7 लिखा है मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 100। तो अभी अब हम उस पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 जो है, ये तो हुआ कि पोलिनोमियल क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स थे। अब एक्सरसाइज हमारी जो 2.1 है उससे रिलेटेड जो कुछ बातें हैं वो सीखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे।
तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में जो काम आएंगे स्टूडेंट। कांस्टेंट पोलिनोमियल है पहला टर्म, किसे कहते हैं? अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज जीरो। सिंपल है, अभी ऊपर ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ। जिसकी डिग्री जीरो हो उस पोलिनोमियल को कांस्टेंट कहते हैं। आप जानते हैं कि 7 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल भी है और कैसा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट। तो 7 भी 15/17 कुछ भी नंबर हो सकता है। ये देखिए, बस ये ध्यान रखें, ये सारे कुछ भी नंबर लिखिए। आपने रियल नंबर तक पढ़ चुका है 9th में। और इन सब की डिग्री क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि सबके साथ इंटू 1 लिख करके फिर 1 को हटाएंगे, x की पावर 0 आ जाएगा। तो सभी जो न्यूमेरिकल लिखा हो px में इक्वल टू में, तो ध्यान रखें वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। फिर कोई स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, सर अगर यहाँ पर जो है 7 की जगह या 6/रूट की जगह अगर मैं px इक्वल्स टू 7 ने लिख करके px इक्वल टू 0 लिख दूँ तो उसका नाम क्या होगा? तब भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट है, 0 भी एक नंबर है। बिल्कुल सही है। तब उसका नाम कांस्टेंट पोलिनोमियल तो होगा, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम और हो गया। वो क्या है वो देखिए, तब उसका नाम जीरो पोलिनोमियल भी होता है। कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट, ध्यान रखिए। यदि हम 0 लिख देते हैं यहाँ पर तो कांस्टेंट पोलिनोमियल नाम तो है, लेकिन साथ में एक नाम और हो जाएगा, वो है जीरो पोलिनोमियल। इफ द कांस्टेंट टर्म जो 0 बन जाती है, देन कांस्टेंट पोलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड, कांस्टेंट पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल आल्सो। यानी कि वो कांस्टेंट पोलिनोमियल तो है, लेकिन साथ में उसका नाम जीरो पोलिनोमियल भी है। ये देखिए एग्जांपल। अब हम इसमें एक नई बात सीखेंगे। ऐसे पोलिनोमियल की डिग्री हमने देखी थी, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री तो 0 होती है, लेकिन कांस्टेंट को जो है किसी नंबर के अलावा एक 0 फिक्स नंबर 0 लिख दिया जाए, तब 0 वाले पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो देखिए 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 4, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स की पावर 10। तो अब मुझे जब डिग्री डिफाइन करनी होती है, डिग्री बतानी होती है, तो मैं यहाँ से पावर देख लेता हूँ और बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से पावर देखी 0, मैंने बोला इसकी डिग्री 0 है। लेकिन यहाँ से मैं कौन सी डिग्री लूँ? 4 लूँ, 1 लूँ, 10 लूँ, क्योंकि इससे आंसर भी 0 आता है, इससे भी 0 आता है, इससे भी 0 आता है। यहाँ पर जो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पर 4 पावर लगा दूंगा तो 7x की पावर 4 बराबर 7 होता है, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, 4 लगाओ चाहे 1 लगाओ चाहे 10 लगाओ, आंसर तो वही 0 आ रहा है। इससे भी 0 आ रहा है, इससे भी 0 आ रहा है, इससे भी 0 आ रहा है। फिर डिग्री क्या बताएं इसकी? जीरो पोलिनोमियल की। तो डिग्री ध्यान रखें स्टूडेंट, जीरो पोलिनोमियल की डिफाइन नहीं है। क्यों? कोई फिक्स ही नहीं है। 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। आज तक जो है फिक्स नहीं है। तो ध्यान रखें कि जीरो पोलिनोमियल उसे कहते हैं जब कांस्टेंट पोलिनोमियल में 0 लिख देते हैं और उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। आगे चलते हैं, वो है पोलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। ऊपर समझ चुके हैं आप पोलिनोमियल क्या होती है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पोलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, पहले बड़े अटेंटिवली ध्यान समझना है। आप पोलिनोमियल विद इक्वलिटी साइन px इक्वल टू 0 इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन। स्टूडेंट नाम से याद रखेंगे बट जल्दी समझ में आएगा। पोलिनोमियल इक्वेशन वो होती है यदि हमारे पास जो पोलिनोमियल दे रखा है उसमें हम इक्वल टू का साइन और लगा दें, तो वो उसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, हम फिर पोलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। देखिए px मान लो कोई पोलिनोमियल है, कुछ हो सकता है px इक्वल टू x प्लस 6 हो सकता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x 7 हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो ये सारे पोलिनोमियल है, px इक्वल टू ये है, ये पोलिनोमियल है, ये है, ये पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल को मैं उठा करके इसके इक्वल टू में या 0 और लगा दूं तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तब ये पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। ये ध्यान रखें, ठीक है। ये जो है आप कंफ्यूज ना हो, ये जो इक्वल टू जो लगा हुआ है ये तो ये बताया गया है कि इसके स्थान पे इसको लिखा जा सकता है। अगर हम खुद अपने मन से इक्वल टू लगाते हैं और इसको 0 के इक्वल लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। देखिए एक px कोई पोलिनोमियल होगा, उसको मैं इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, x-1 एक पोलिनोमियल है, क्यों इसमें इक्वल टू 0 लिखा ही नहीं है, ये देखिए पोलिनोमियल है, ठीक है। अब नाउ 1 इज कॉल्ड जो है रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। यदि मैं इसको इक्वेशन बना देता हूँ, ये देखिए मैंने लिख दिया इक्वल टू 0 लगा दिया, अब ये क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन, और ओनली ये क्या है, पोलिनोमियल। तो अब जो पोलिनोमियल इक्वेशन होती है उससे भी एक आंसर आएगा, पोलिनोमियल जो है उससे भी एक आंसर आएगा। तो जो इक्वेशन से जो आंसर आता है उसका आंसर का नाम होता है रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। स्टूडेंट ध्यान रखिए, नई बात है, इक्वेशन से जो आंसर आएगा, इस इक्वेशन से जो x की वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे रूट ऑफ द पोलिनोमियल। और जो आपकी
पोलिनोमियल से जो वैल्यू आएगी एक्स की, ठीक है, उसे हम बोलेंगे, क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। और अच्छा क्लियर के लिए देखते हैं, एक पोलिनोमियल था मेरे पास 2x² माइनस एक्स माइनस 6। मैंने ये सोचना है कि इसमें मैं x इक्वल टू कितना डालूं जिससे कि इसका आंसर जीरो हो जाए। तो मैंने यहाँ पर x इक्वल टू डाल दिया है। देखिए स्टूडेंट, x इक्वल टू मैंने यहाँ पर डाला है 2। तो 2 डालते ही इसकी वैल्यू देखिए क्या हो रही है, जीरो हो जाती है। तो यदि कोई वैल्यू डालने पर पोलिनोमियल की का आंसर जो है, पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो जो नंबर आप डालते हो उसको हम जीरोज कहते हैं, क्योंकि इसने इसको जीरो बनाया इसलिए इसका नाम पड़ा जीरो। तो जीरो जो होता है किसी पोलिनोमियल का, वो 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। 5 डालने पर जीरो आ रहा है तो बोलेंगे 5 जीरो है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो पोलिनोमियल का में तो एक्स की जो वैल्यू होती है, जो हम डालते हैं एक्स की वैल्यू, उसको जीरो कहते हैं। और पोलिनोमियल इक्वेशन में एक्स का जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अब देखिए, यही मैंने एग्जांपल दोबारा लिया है, यहाँ पर ये इक्वेशन कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल टू जीरो लिख रखा है पहले से, यहाँ पे नहीं था इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पोलिनोमियल में 2 डाला तो P2 लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में P2 बोल दिया है मैंने इसको। और यहाँ पर देखिए 2x², इसमें हमने इसको स्प्लिटिंग से किया है। स्प्लिटिंग आप पढ़ चुके हो लोअर क्लास में, मल्टीप्लाई करने पर 12 आने चाहिए और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आना चाहिए। तो देखिए 4 3 जो 12 होते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आएंगे। तो ये 2x इक्वल मैंने कॉमन लिया है, 3 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2x + 3 आ गया, x - 2 आ गया है। अब हम इन दोनों जो फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास, ये दो, जैसे आपका 6 होता है 2 और 3 फैक्टर आ जाते हैं, ऐसे ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे। पहले फैक्टर से जो वैल्यू आएगी देखिए क्या आ रही है, 2 आ रही है। दूसरे फैक्टर से जो वैल्यू आ रही है वो -3/2 आ रही है। तो इस टाइम ये जो 2 है और -3/2 है, ध्यान रखिए स्टूडेंट, दोबारा बड़े ध्यान से सुने, ये जो वैल्यू आ रही है 2 और -3/2, ये किसी इक्वेशन से आई है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे, ध्यान रखेंगे, रूट्स कहेंगे। तो ये इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। और यदि इसमें इक्वल टू जीरो नहीं होता, फिर हम बताते कि x इक्वल टू 2 और 3/2 माइनस के डालने पर इसका आंसर जीरो हो रहा है, तो हम बोलते कि ये दोनों जो हैं क्या, ये इसके जीरोज हैं, तब हम इनको जीरोज बोलते। इक्वेशन है अभी, उससे आंसर आए हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, इनको रूट्स बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही। हम एक्सरसाइज 2 जो 1 मिनट देखते हैं, एक्सरसाइज 2 चलिए एक्सरसाइज 2.1, ये बहुत छोटी सी, इसको भी देख लेते हैं। देखिए कुछ आप अपने साथ स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक साथ रखिए, तभी आपको अच्छी समझ में आएगा। मैंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर दिए हैं, बाकी आप सेल्फ ट्राई करेंगे तभी आपकी जो है उस चैप्टर पर, टॉपिक पर कमांड होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, y + 2/y दे रखा है, आपसे पूछा है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए y + 2 और y को ऊपर लेके आए -1। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब न्यूमरेटर में होने चाहिए सारे टर्म और पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ +1 है, -1 कम होती है, तो हमने लिख दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम क्या देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, मैंने ये लिखा है, क्यों, कारण बता के आना है आपको, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव। ये ऐसे लिखना है आपको। पेपर में लिखते कैसे हैं वो भी आप यहाँ सीख रहे हैं, तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने हेडिंग लिखा है कि गिवन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है 1 वेरिएबल में। ये चेक करना है आपको, ये पोलिनोमियल है कि नहीं, 2 बात चेक करनी है, और 1 वेरिएबल में है कि नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगला जो 5th पार्ट है, x की पावर 10 y की पावर 3, तो आप देख रहे हैं ये सभी होल नंबर है और सभी पॉजिटिव भी हैं, तो ये तो पोलिनोमियल है। लेकिन उसने ये 2 शर्त पूछी है, क्या ये पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में है क्या, तो हम कहेंगे पोलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं है, ये आपको बताना है। पोलिनोमियल तो है बट इट इज नॉट पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। कंफ्यूज ना हो, उसने 2 बात पूछी है, तो एक बात गलत हो गई कि इसमें 1 वेरिएबल है, नहीं, इसलिए ये पोलिनोमियल 1 वेरिएबल का नहीं है। क्यों, देयर आर 3 वेरिएबल्स, इसमें 3 वेरिएबल हैं। इस तरह से आपको लिखना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको दे रखा है, ये आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं 8th में, वो बात आपसे पूछी गई है। इसमें पूछा है आपसे कि इसके कोफिशिएंट बताइए x² का। तो सिंपल है, x² जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है, बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको लिख देना है साइन के साथ। यदि माइनस हो तो माइनस भी लिखना था आपको, माइनस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² π/2, आंसर सिंपल। ऐसे ही इसमें पूछा है आपसे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, x² का टर्म ही नहीं है, कोफिशिएंट पूछ लिया आपसे x² का,
तो मैंने बोला था कि अगर जिस वेरिएबल की पावर का टर्म नहीं है, इसका मतलब उसके आगे का नंबर 0 था, वो छोड़ रखा है। पहले मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ आगे 0 था, तो मैंने देखो लिख दिया है। इसको ऐसे इसके इक्वल लिखा जा सकता है। ये देखिए, और आपको बता देता हूँ, यदि हम कोई ऐसे लिखा हुआ है x प्लस 6, इसको यदि हम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6, तो कोई रॉन्ग तो होता ही नहीं। सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे अगर हम इसको लिख देते हैं x प्लस 0 प्लस 6, फिर हम इसको लिख देते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो कोई फर्क पड़ा क्या? ये अब तीनों आपस में इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो जब टर्म नहीं हो, जिसका कोफिशिएंट पूछा है वो टर्म नहीं हो, तो उसमें आपको बनाना है, और बनाने के बाद बता देना भाई 0 है इसका कोफिशिएंट। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। ये देखिए, एक्स स्क्वायर पर और आपका ये 0 हो गया, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा? 0, आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि टर्म्स के हिसाब से बताइए कि ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। ये पढ़ चुके हो आप 8th क्लास में। इसमें 2 टर्म्स है, ये बाइनोमियल है। और बाइनोमियल जब आप बनाएंगे तो ध्यान रखें, कुछ भी बना दे बस ये ध्यान रखें कि 2 टर्म होनी चाहिए, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखो मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने ये लिख दिया, और उसने बोला है कि पावर 35 होनी चाहिए, यानी डिग्री 35 होनी चाहिए। 35 डिग्री का बाइनोमियल बनाओ, तो 35 जरूर लिखना है, ये तो जरूर लिखना है। उसके बाद आपकी इच्छा है, एक्स की पावर 10 लिख दो, एक्स की पावर 15 लिख दो, और ये नंबर डाल दो ओनली। तो यहाँ एक्स की पावर कितनी है? 0 है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप सेकंड टर्म, बस फर्स्ट टर्म फिक्स है, एक्स की पावर 35। ऐसे एक मोनोमियल पूछा है जिसमें हाईएस्ट पावर 100 और डिग्री 100 हो, तो डिग्री 100 लेनी है अपन को, और मोनोमियल बोला है, दूसरा टर्म आप लिख ही नहीं सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, आपको वो दे रखे हैं, पोलिनोमियल पूछा है, इसकी डिग्री बताओ। तो हाईएस्ट पावर अपन चेक करेंगे, ABCD XYZ, ध्यान रखें स्टूडेंट, UV W इनको हम वेरिएबल कहते हैं। तो इनके ऊपर आपको पावर देखनी है, 1 पावर है, तो इसलिए डिग्री 1 हो गई। इसमें जो है 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, तो 1 की जगह एक्स की पावर 0 आएगी, डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई। अब y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, इसमें आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ये स्टूडेंट नाम होते हैं किसके बेसिस पर? डिग्री के बेसिस। डिग्री 2 हो तो नाम होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और स्टूडेंट ध्यान रखें डिग्री 3 होगी तो नाम होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ये भी हम बता चुके हैं पहले आपको। और डिग्री 4 होगी तो नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान रखें 4 पर नाम क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये सब बता देता हूँ मैं आपको, दोबारा देख लीजिए। 1 पर तो नाम होता है लीनियर, 2 पर होता है आपका नाम होगा क्वाड्रेटिक, यदि डिग्री आपकी 1 हो, 2 हो, और 3 डिग्री हो तो नाम होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, आगे आप समझ रहे हैं। और 4 डिग्री होगा तो नाम होगा आपका बाई क्वाड्रेटिक। बाई लिखना है और फिर वापस ये लिख देना आपको, यानी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक 2 बार, बाई क्वाड्रेटिक। तो बड़ा आसान तरीका है याद करने का, बाई क्वाड्रेटिक। 5 पर कोई नाम होता है? नहीं होता है। 5, 6, 7, अब उसके बाद कोई फिक्स नाम नहीं है। तो एक सिंपल तरीका है जो आपको नाम लिखना है, क्या है? आपको लिखना है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। फिर ऐसे आप लिखेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, इस तरह चलता जाएगा। यानी कि 4 तक तो स्पेशल नाम है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, और उसके बाद आपके नाम हो जाएंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल 6, पोलिनोमियल डिग्री 7, इस तरह से चलते जाएंगे। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल इन एक्सरसाइज 2.1 में आज इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करिए और बताइए किस तरह का आपको ये वीडियो लगा, और मैं ट्राई करूँगा आपके आंसर्स को सोल्व करने की, आपकी क्वेरीज को सोल्व करने की। थैंक यू।